सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। 11 बजे कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक होनी है। बैठक के बाद नामांकन करेंगे अनुराग शर्मा। 16 मार्च को होगा राज्यसभा के लिए मतदान। तो आपको बताते चलें कि नामांकन से पहले आज कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में नामांकन को लेकर मंथन भी किया जाएगा। सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है। 11 बजे कांग्रेस विधायक दल की यह अहम बैठक बुलाई गई है। तो बैठक के बाद आपको बताते चलें कि नामांकन होगा और 16 मार्च को दरअसल राज्यसभा के लिए मतदान होना है। नामांकन से पहले कांग्रेस विधायक दल की आज अहम बैठक बुलाई गई है। सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और आपको बताते चलें कि 11 बजे कांग्रेस विधायक दल की यह अहम बैठक बुलाई गई है। तो बैठक के बाद नामांकन करेंगे अनुराग शर्मा, जिन्हें कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और आपको बता दें कि 16 मार्च को इस सीट के लिए मतदान होने हैं। 11 बजे कांग्रेस विधायक दल की यह अहम बैठक बुलाई गई है। और क्या कुछ चल रहा है हिमाचल के अंदर राज्यसभा के चुनाव को लेकर, सीधे रुख करेंगे रणबीर सिंह, हमारे संवाददाता शिमला से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणबीर, बहुत दिलचस्प है। आपको याद होगा कि पिछली बार जब हिमाचल में राज्यसभा चुनाव हुए थे तो बड़े ड्रामाई तरीके से चुनाव हुए थे। इस बार कांग्रेस ने फिर एक नए चेहरे को मौका दिया है और आज काफी गहमा गहमी दरअसल कांग्रेस के खेमे में देखने को मिल सकती है। जी हाँ, देखिए 2024 में जो कुछ हुआ था उससे सबक कांग्रेस ने लिया है और इससे ज़्यादा जो है कांग्रेस के लिए विकट परिस्थिति क्या हो सकती थी कि आप बहुमत में थे और उसके बावजूद आप राज्यसभा की सीट हार जाते हैं और आपके 6 विधायक क्रॉस वोट कर जाते हैं। तो अभी सबक जरूर लिया है, लेकिन नाम ने जो है सबको चौंकाया है और ये नाम ये बता रहा है कि पार्टी आला कमान ने सिर्फ मुख्यमंत्री को सुना है और मुख्यमंत्री की पसंद को ही अपनी पसंद पार्टी आला कमान ने बनाया है और ये मुख्यमंत्री के बेहद करीबी हैं। और पार्टी में अगर हम बात करें तो संगठन से ये जुड़े हुए जो है वो लंबे समय से जुड़े हुए हैं, युवा नेता है, लेकिन कोई नेता के रूप में इनकी कोई ऐसी पहचान अब तक नहीं थी जब तक ये डीसीसी कांगड़ा के प्रेसिडेंट नहीं बने थे। उससे पहले आप ये कह सकते हैं एक साधारण कार्यकर्ता को यहाँ पर कांग्रेस ने मौका दिया है। और दूसरा समीकरण आप ये समझ सकते हैं कि इससे पहले जो ये सीट भाजपा के पास थी, अभी इंदु गोस्वामी जिनका कार्यकाल अभी 9 अप्रैल को खत्म हो रहा है, वो भी कांगड़ा से ही ताल्लुक रखती है। तो कांगड़ा की सीट कांग्रेस ने कांगड़ा को ही दे दी और वहां से एक ब्राह्मण चेहरे को मैदान में उतारा है। और इसके साथ अब जो वोट की राजनीति है उसके लिहाज से तो पता नहीं कांग्रेस को क्या हासिल होगा, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस ने उस परंपरा को यहाँ पर तोड़ा है जिसमें ये कहा जाता था कि पार्टी में जो बड़े कद के नेता हैं उन्हें ही ऐसे अहम पद दिए जाते हैं, ऐसे अहम जिम्मेदारियां दी जाती है। और राज्यसभा में आप जानते हैं कि किस तरह से टिकट के लिए जद्दोजहद होती है और कांग्रेस में इस बार भी हुई। फेरिस्त काफी लंबी थी, नाम बहुत सारे आए चर्चा में, लेकिन तमाम सूत्र दावे वो सारे फेल हो गए और जो सियासी समीकरण जो बिड़ा रहे थे, जो सियासी पंडित थे, उनकी भविष्यवाणी भी यहाँ पर कांग्रेस ने फेल कर दी है। तो चौंकाया कांग्रेस ने जरूर है। तो आज यहाँ पर अब देखना यह महत्वपूर्ण है कि पार्टी आला कमान की तरफ से जब इनका नाम रिकमेंड किया गया है और आज जो विधायक है कांग्रेस के, उनका क्या रुख इस पर रहता है और भाजपा का रुख क्या रहता है, इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई है कि एक कैंडिडेट के लिहाज से अगर आप देखें तो कमजोर कैंडिडेट आप ये कह सकते हैं। लेकिन राज्यसभा में अगर यहाँ विधानसभा में सीटों की बात करें तो भाजपा कहीं पीछे है, बहुत पीछे है। इस लिहाज से 40 सीटें कांग्रेस के पास है और 28 भाजपा के पास है। तो अब तक तो ये लग रहा है कि ये तय माना जा रहा है कि अनुराग शर्मा सीधे एंट्री लेंगे राज्यसभा में। और अभी कांग्रेस की जब विधायक दल की बैठक होगी 11 बजे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, उसमें ये चर्चा की जाएगी इनकी दावेदारी को लेकर और उसमें जिस तरह से
प्रस्तावक होते हैं, कुछ विधायकों को प्रस्ताव करना होता है नामांकन से पहले, और वो सारी चीजें जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की जाएगी। और उसके बाद ये भी देखना होगा कि इस कैंडिडेट को लेकर विधायकों की राय क्या है। हालांकि ये फैसला सीधे तौर पर राज्यसभा की सीट का ये पार्टी हाईकमान से जुड़ा होता है, तो यहाँ पर उनका रुख भी देखना होगा, भाजपा का रुख भी देखना होगा। लेकिन बड़ी रणबीर आज इसमें ये है बिल्कुल कि रणबीर देखिए, कांग्रेस तो मजबूत या नंबर के मामले में तो पिछली बार भी जाहिर सी बात है कि बड़ी पार्टी थी और उसके पास नंबर भी थे, सब कुछ था, लेकिन क्या आखिर में हुआ ये सबने देखा था। इस बार रणबीर आज जो विधायक दल की बहुत अहम ये बैठक होने वाली है, इस बार जो पिछले बार की तस्वीर थी, कई बागी चेहरे निकलकर एक तरह से सामने आए थे, क्रॉस वोटिंग एक तरह से हुई थी, क्या इस बार कुछ उस तरह की तस्वीर या कुछ उस तरह का इशारा तो नहीं मिल रहा है? देखिए, राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है। संभावनाएं जो है कुछ अप्रत्याशित जो घटनाओं की संभावनाएं लगातार बनी रहती है, लेकिन सीधे तौर पर अगर हम देखें जिस तरह से भाजपा का भी रुख है और पूर्व में जिस तरह का अनुभव रहा है, उस लिहाज से लगता तो नहीं है कि इस बार कोई खेल हो सकता है, लेकिन संभावनाएं तो बनी रहती हैं। और किसी ने नहीं सोचा था कि भाजपा किस तरह का दांव चलेगी और एक सत्ताधारी दल को राज्यसभा के चुनावों में हराया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी घटना थी, अप्रत्याशित थी, वो भी हिमाचल जैसे राज्य में, और 6 विधायकों का सत्ताधारी दल से निकलकर विपक्षी दल में जाना, ये भी अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली घटना थी। लेकिन संभावनाओं का जैसे मैंने जिक्र किया कि संभावनाएं बनी रहती हैं, लेकिन लगता अभी तक फिलहाल ऐसा नहीं है कि भाजपा की तरफ से कोई खेल किया जाएगा। हाँ, कांग्रेस की तरफ से जिन लोगों के नाम थे उनके साथ संपर्क किस तरह का है, वो क्या चाहते हैं, ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन समय थोड़ा कम आप ये कह सकते हैं कि इसके लिए है, खासकर नामांकन के लिहाज से। आज 3 बजे दोपहर बाद 3 बजे तक का ये वक्त है नामांकन का, तो उसके बाद हालांकि समीकरण फिट करने के लिए समय भाजपा के पास बहुत है, लेकिन नामांकन के लिहाज से समय कम है। और रणनीति किस तरह से बनेगी, ये इस लिहाज से आप देख सकते हैं कि शायद संभावनाएं इस तरह की कम है। लेकिन फिर भी जैसे मैंने पहले जिक्र किया, देखना तो होगा, 3 बजे तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि शायद आप ये कह सकते हैं कि दोपहर तक स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी। हालांकि लगता नहीं कि भाजपा की तरफ से जो है कोई ऐसा दांव चला जा सकता है, लेकिन पहले ये संभावनाएं थी कि अगर कोई गैर हिमाचली कैंडिडेट अगर होगा पार्टी आला कमान की तरफ से, तो उस समय ये संभावनाएं लगातार बनी हुई थी कि तब निश्चित तौर पर भाजपा सोच सकती थी कि एक सेंटीमेंट जो रहता है प्रदेश के साथ, उसको जो है मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं कोशिश की जा सकती है, एक संदेश देने की कोशिश की जा सकती थी कि नहीं, हिमाचल के लिए लड़ाई लड़ी गई। लेकिन यहाँ पर ऐसा फिलहाल लगता नहीं है। लेकिन अब देखना सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो ये फैसला पार्टी हाईकमान ने किया है, पसंद सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की है। तमाम नाम चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री की राय को ही अटियाला कमान ने माना है और उसी पर मोहर लगाई है। कांगड़ा, जो जैसे हम पहले चर्चा कर रहे थे कि सबसे बड़ा जिला है, सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं, और वर्तमान में जो सांसद है राज्यसभा के भाजपा के इंदु गोस्वामी, वो भी कांगड़ा से ही आती हैं, तो वो सीट भी कांगड़ा को ही दी है और चेहरा ब्राह्मण कांग्रेस ने दिया है। जी हाँ, बिल्कुल रणबीर बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त विचित्र शर्मा भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विचित्र, अनुराग शर्मा पर एक तरह से कांग्रेस ने मोहर लगाई है, आज विधायक दल की बैठक है। डिटेल ने रणबीर ने तमाम जानकारी एक तरह से दी है कि एक नया चेहरा है, एक तरह से कांग्रेस ने यहां पर एक बड़ा दांव भी एक तरह से खेला है, क्योंकि इससे पहले भी विचित्र हमने देखा था, जिसका जिक्र अभी रणबीर भी कर रहे थे, कि आउटसाइडर्स की बात आई थी जब सिंघवी से पहले उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से पिछली बार के चुनाव में बनाए गए थे। तो ऐसे में कम से कम इस बार आउटसाइडर वाला मामला नहीं है। सही कहा। इस वक्त तो कांग्रेस पार्टी जो है वो, जैसे कि एक कहावत है ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो ये बातें और ये गॉसिप्स जो हैं वो पहले से ही शुरू हो गई थी कि इस बार जो है वो कोई बाहर का नहीं,
यहीं का होगा, अपने यहाँ का ही होगा, अपनी वीरभूमि देवभूमि का ही होगा। और किसी को ये मालूम नहीं था कि वो कांगड़ा से हो सकता है, क्योंकि देखिए रिप्लेसमेंट भी अभी देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांगड़ा की ही हो रही है, क्योंकि इंदु गोस्वामी जो कांगड़ा से ताल्लुक रखती हैं, पालमपुर से ही ताल्लुक रखती हैं, और उनका राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो मुकम्मल हो रहा है, और उसके मद्देनजर जो है ये चुनाव हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसको ही कहीं ना कहीं जो है अब कांग्रेस पार्टी की ओर से एक बहुत बड़ा दांव भी खेला गया है, और सियासी बैलेंस करने की भी कोशिश हिमाचल प्रदेश में हुई है एक बड़ी सीट की मार्फत। कांगड़ा की अगर मैं बात करूं, क्योंकि कांगड़ा जैसा कि रणवीर सिंह भी कह रहे थे हमारे साथी, और हम सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश का ये बहुत बड़ा जनपद है, 15 कॉन्स्टिट्यूएंसी वाला सबसे ज्यादा ये जिला है, और इसके अलावा इसी जिले का जो जिला मुख्यालय है धर्मशाला, वो सेकंड कैपिटल यहाँ की है। बाकायदा यहाँ गवर्नमेंट यहाँ पर आती है, सेशन यहाँ पे चलता है, विधानसभा भवन यहाँ पर है। इसके अलावा खुद मुख्यमंत्री ने सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जैसे ही सत्ता संभाली थी उसके तुरंत बाद जो है इस कांगड़ा को ही जो है प्रदेश की टूरिज्म कैपिटल डिक्लेयर किया था। और अनुराग ठाकुर का भी बैकग्राउंड जो है वो कहीं ना कहीं टूरिज्म से ही रहा है, क्योंकि अभी भी इंटरनेशनल पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के ये अध्यक्ष हैं, और कहा यह भी जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर पैराग्लाइडिंग को आज पहचान मिली है, और बड़े बड़े वर्ल्ड कप और एशिया कप अगर कहीं हो रहे हैं तो वो बीड बिलिंग में होती है, और अनुराग शर्मा भी वहीं से ताल्लुक रखते हैं। और अनुराग शर्मा को कहीं ना कहीं राज्यसभा तक पहुंचाने की कांग्रेस की सोच, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सोच इसलिए भी जो है वो यहां पर मायने रखती है, क्योंकि ये इस वक्त जो है जो सुधीर शर्मा सबसे बड़े सियासी प्रतिद्वंदी माने जाते हैं मुख्यमंत्री के, और धर्मशाला से विधायक हैं। एक वक्त हुआ करता था, एक दौर हुआ करता था, उनके पिताजी की सियासत, उनकी अपनी सियासत, उनका अपना पैतृक गांव बैजनाथ में ही है, और ये सगे रिश्तेदार भी हैं आपस में, अनुराग शर्मा और सुधीर शर्मा, और ये दोनों ही जो है इनके बीच में काफी अच्छा, मतलब एक दौर था जब ये हम कह सकते हैं कि एक ही थाली में दोनों ही भाई खाया करते थे। लेकिन आज की तारीख में दोनों ही जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट है, सियासत में है, ऑपोजिशन है। वैसे अब पर्सनली रिलेशंस कैसे हैं ये हम उस पे नहीं जाएंगे, क्योंकि सियासत में तमाम सारी चीजें होती हैं, और सियासत में फिलहाल ये दोनों जो है एक दूसरे के प्रतिद्वंदी यहां पर ये माने जाते हैं। बिल्कुल। तो उसको भी कहीं ना कहीं जो है भुनाया गया है, शायद हो सकता है। और क्योंकि देखिए अब यहाँ एक बात बड़ी समझना लाजमी है कि ऐसा क्या हो गया कि रातों रात जो है अनुराग शर्मा पर सभी का ध्यान केंद्रित हो गया। हाँ, ऐसे अनुराग शर्मा की तरह और बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो रात दिन लगे हुए हैं, बड़ी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं, और घर बार छोड़कर लगे हुए हैं। लेकिन उनको इस तरह से इतने बड़े ओहदे पर नवाजना, उनको एक जो है वो जिला का अध्यक्ष बना देना, ये तमाम सारी चीजें जो है वो थोड़ा सा समझ से परे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कद है अनुराग शर्मा ने जो बनाया है, ये बहुत सारी चीजें जो है वो यहाँ पर सामने आ रही हैं। अनुराग शर्मा जो है इस वक्त कांग्रेस पार्टी कांगड़ा के जिला अध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि इंटरनेशनल पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष होना ये कोई अपने आप सियासत के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, किसी इंटरनेशनल टूरिज्म एसोसिएशन का इस तरह का उसमें रहना। लेकिन हाँ, सियासत में कौन आदमी कहां से चला था, कहां तक पहुंचा है, ये मायने रखता है। तो ऐसा कोई लंबा चौड़ा इनका कोई सियासी करियर नहीं रहा है। हाँ, एक छात्र संगठन से जो है ये सक्रिय सदस्य रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के सक्रिय सदस्य रहे हैं। इनके पिताजी ने संगठन की मजबूती के लिए काम किया, लेकिन उनके पास भी कोई बड़ा ओहदा था ऐसा अभी ऐसी कोई जानकारी निकलकर सामने आती नहीं है। और इससे पहले भी कांग्रेस जिला अध्यक्ष रहने से पहले भी अनुराग शर्मा के पास कोई बड़ी जिम्मेदारी थी। अब ऐसा भी कोई सामने आता नहीं, ऐसा तो कोई देखने को मिलता नहीं, सुनने को भी नहीं मिलता है। तो जिस तरह से उनको ये इतना बड़ा ओहदा निभाजा गया, और देखिए ये शायद किसी ने सोचा नहीं, और पहली बार मैं ये मुकम्मल तौर पर कह सकता हूं कि ये कहीं ना कहीं मीडिया जगत का भी जो है ये लैक ऑफ नॉलेज रहेगा, या मीडिया जगत को भी हैरान करने वाली ये खबर है कि अनुराग शर्मा के ऊपर दांव खेला गया, क्योंकि उनसे पहले बिल्कुल, यानी विचित्र किसी ने इस नाम के बारे में सोचा नहीं था कि कांग्रेस इस तरह के नाम पर एक तरह से दांव लगाएगी। रणबीर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो बात अभी यहां पर विचित्र कर रहे थे कि सबको चौंका दिया है कांग्रेस ने, जो नाम एक तरह से सामने लेकर कांग्रेस आई है, तो सभी एक तरह से हैरान है। लेकिन मैं रणबीर यहां पर यह समझना चाह रहा हूं कि अनुराग शर्मा का तोड़ क्या बीजेपी के पास होगा? बीजेपी, क्योंकि कांग्रेस ने तो तस्वीर साफ कर दी, कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए। अब क्या बीजेपी अपना कोई उम्मीदवार लेकर आएगी, या फिर क्योंकि जिस तरह से जो नंबर हैं वो पहले से कांग्रेस के खाते में जाते हुए एक तरह से दिख रहे हैं, कांग्रेस नंबर के मामले में मजबूत है, तो ऐसे में अब बीजेपी का रुख क्या होगा?
जी हाँ, देखिए अब अगर नैतिकता के लिहाज से बात करें तो जिस नैतिकता की बात भाजपा करती है तो उस लिहाज से तो लगता नहीं है कि कोई कैंडिडेट जो है उतारा जाएगा, कोई चुनौती दी जाएगी, क्योंकि पहले जो मुद्दा था वो यही था कि गैर हिमाचली को जो है यहाँ से हिमाचल से राज्यसभा भेजा जा रहा है। तो ये मुद्दा था जो क्लिक भी कर गया, काम भी कर गया, और उसके बाद आप देखिए कि हर्ष महाजन राज्यसभा में चले गए। लेकिन अभी फिलहाल तो अभी तक की जो स्थिति है, अभी तक तो यह है कि भाजपा की तरफ से ऐसा कोई ना तो संकेत है, ना ही कोई ऐसी बात अभी तक सामने आई है कि वो प्रत्याशी उतारेंगे या नहीं। लेकिन संभावना मैंने पहले भी जिक्र किया, ये राजनीति है। जैसे अनुराग शर्मा का ही अगर हम बात करें तो कोई सोच भी नहीं सकता था, किसी की तरफ इनकी तरफ किसी का ध्यान भी नहीं था। ध्यान क्योंकि इसलिए भी नहीं था क्योंकि राज्यसभा में जो भी दल जो है किसी को भेजता है तो उसकी कोई ना कोई ऐसी खासियत होती है, एक तो अनुभव होता है या कोई ऐसी विशिष्ट क्षेत्र से वो आते हैं जिनमें उनका बड़ा नाम होता है। लेकिन पार्टी ने जिस तरह से एक आप ये कह सकते हैं कि संदेश देने की कोशिश की है कि ऐसा कांग्रेस पार्टी में भी संभव है कि कोई भी कभी भी किसी भी बड़े पद तक अब भेजा जा सकता है। लेकिन अहम कड़ी इसमें यह है कि ये जो फैसला हुआ है ये मुख्यमंत्री की पसंद के आधार पर हुआ है। और जहां तक विचित्र शर्मा ने जिस तरह से जिक्र किया है कि कार्यकर्ता तो बहुत सारे हैं जो दिन रात कई सालों से लगे हुए हैं, लेकिन इस तरह का जो नाम था वो ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। और जो सियासी समीकरण जैसे मैंने पहले बताया कि सबसे बड़ा जिला है, कांगड़ा की सीट कांगड़ा को दे दी गई है राज्यसभा सदस्य के रूप में, और एक ब्राह्मण चेहरा, वोटों के लिहाज से कितना फर्क पड़ेगा ये तो कहा नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री ने किस तरह से सियासी समीकरण बिठाया है, किस तरह से हाईकमान को जो है राजी किया होगा, ये तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन सीधे तौर पर इस नाम को लेकर आप एक बात ये कह सकते हैं कि पार्टी हाईकमान ने सीधा सिर्फ मुख्यमंत्री के तरफ से जो नाम दिया गया उस पर मोहर लगाई है, उसके अलावा कुछ भी नहीं सोचा गया। हालांकि राज्यसभा में भेजने का जो प्रेरोगेटिव होता है वो पार्टी हाईकमान का होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस तरह की स्थिति देश की संसद के भीतर है, कांग्रेस जिस तरह के मुद्दे उठा रही है, उस लिहाज से कोई बड़ा चेहरा, अनुभवी चेहरा, ऐसा सभी मान रहे थे कि आनंद शर्मा का जिक्र किया जा रहा था कि उन्हें मौका दिया जा सकता है, संकेत इस तरह के थे। लेकिन उसे भी पार्टी ने ये कहकर आप ये मान सकते हैं कि आप जानते हैं कि वो G23 का हिस्सा भी रह चुके हैं और पार्टी हाईकमान से किस तरह के संबंध है वो एक बड़ी बात है। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि मौका जो है नए चेहरे को दिया है, नए आप सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप आप ये कह सकते हैं, जिसे तैयार करने की बात कही जाती है। तो ये कांग्रेस ने एक दांव खेला है, एक नई लीडरशिप, एक नई पौध को जो है आगे लाने की कोशिश आप कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल रणबीर, कहीं ना कहीं जो बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा कि पार्टी आलाकमान ने एक तरह से सीएम की जो पसंद है उसी पर यहां पर मोहर लगाई है। लेकिन विचित्र, मैं आपके पास आना चाहूंगा, जो बात यहां पर रणबीर अभी कर रहे थे, क्या यह देखा जाए जिस वक्त साल 2024 के बारे में अभी हम रणबीर से हम लोग चर्चा कर रहे थे, उस वक्त रणबीर ने कहा कि और साल 2024 के जो चुनाव थे आप उसमें देखिए कि ऐसा लग रहा था कि सीट तो चली गई थी, सरकार भी बचाने की एक तरह से लाले पड़ गए थे। लेकिन उसके बाद साल 2024 के बाद जिस तरह से आपने कहा कि सबक लिया पार्टी ने, और उसके बाद सीएम सुक्खू ने भी सबको एक तरह से जोड़कर रखा है, और इस बीच आप देखिए कि संगठन और सरकार के बीच में कहा जा रहा था कि तालमेल नहीं है, लेकिन उन तमाम चीजों पर सीएम सुक्खू ने एक तरह से काबू पाया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अबू, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं एक बार फिर से उस कहावत को दोहराना चाहूंगा कि दूध का जला भी छाछ फूंक फूंक कर पीता, वो कैसे पीता है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने, आपने बिल्कुल सही कहा है कि देखिए, ना केवल राज्यसभा सीट और वो भी सत्ता में होते हुए, बल्कि सरकार तक को बचाने के लाले पड़ गए थे। तो जाहिर सी बात है, तो उससे बहुत बड़ा सबक पार्टी ने लिया है। और इस बार किसी अन्य को, बाहरी को जो है यहाँ पर उम्मीदवार ना बनाते हुए जो है एक ऐसे कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया है जिससे कांग्रेस पार्टी को निश्चित तौर पर जो है वो जान
मिलने वाली है। ये बात इसलिए भी क्योंकि इस वक्त तमाम कार्यकर्ता जो है वो हतोत्साहित थे, निरुत्साहित से थे, इसलिए क्योंकि एक तो उनको उस तरह से जमीन पर काम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हर बार आर्थिक स्थिति का रोना रोया जा रहा है, और दूसरा ये कि जो अभी भी फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन है, वो इतनी एक्टिव है कि वो पूरी तरह से सरकार पर हावी है, और उनको भी एक तरह से खुदे लाइन लगा देना कहीं ना कहीं बाकी जो जूनियर कार्यकर्ता है उनको हतोत्साहित करने वाला था, निरुत्साहित करने वाला था, उनके मनोबल को डिगाने वाला था। लेकिन एक तरह से युवाओं को और एक युवा नेता को रातों रात एक ऐसे नेता को जिसको कि अभी जिलाध्यक्ष की पदवी दी गई और सीधे ही आप राज्यसभा भेजा जा रहा है, सीधे ही दिल्ली भेजा जा रहा है, हिमाचल तक के सदन के दर्शन करवाए बगैर या हद के चुनाव लड़वाए बगैर या कहीं और एक्टिविटी करवाए बगैर सीधे जो है वो दिल्ली भिजवाना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इस बार क्योंकि पार्टी एकजुटता दिखाएगी ही दिखाएगी, क्योंकि जो सरकार बचा सकती है उनका सदस्य, इस बार वो वाली स्थिति होने वाली नहीं है। जिस तरह से लगातार विपक्ष कहता रहा है कि अपने ही भार से, अपने ही बोझ से सरकार ये गिर जाएगी, तो शायद इस बार बीजेपी को काफी सिद्ध करनी पड़ेगी। हो सकता है कि बीजेपी इस स्थिति में जो है अपना उम्मीदवार भी खड़ा करे, ये देखना बड़ा लाजमी यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि उनको मालूम है कि जो 2024 में जिस तरह की स्थितियां थी वो स्थितियां इस बार बनती हुई नजर बिल्कुल नहीं आ रही। यानी विचित्र जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के फैसले ने शुरुआती तौर पर तो बीजेपी को और सबको एक तरह से चौंका दिया है, और जो पिछली गलती हुई थी उससे सबक लेते हुए इस बार कांग्रेस बीजेपी को कोई मौका नहीं देना चाह रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विचित्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। रणबीर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने